बिल्कुल वादत कॉलोनी के एक ग्राउंड में मौजूद हैं। यहाँ पर कमिश्नर मरियम खान और डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, अगर बात की जाए इंतज़ामी अमूर के हवाले से, जो ज़िले इंतज़ामिया है उसके जो इक़दाम हैं बड़े पुरस्ताइश हैं, वो बड़ी फ़ाल नज़र आ रही है। फिर मसला चाहे निकासी आब का हो, शहर की सफाई सुथराई का हो, या माहौल को साफ़ रखने का। माहौल को साफ़ रखने के हवाले से ज़बरदस्त किस्म की शहर में वक्तन फ़वक्तन प्लांटेशन की जाती रहती है। तो आज भी प्लांटेशन के हवाले से कमिश्नर मरियम खान और डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु यहाँ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं प्लांटेशन की अहमियत के हवाले से, टारगेट के हवाले से, क्या वो मुतमईन है और कहाँ कहाँ मज़ीद प्लांटेशन करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीफ़ मिनिस्टर पंजाब के विज़न के मुताबिक हम मुल्तान डिस्ट्रिक्ट और मुल्तान डिवीज़न में हम लोग कॉन्टीन्यूसली प्लांटेशन कर रहे हैं। ये जब हमारे पास अगले चंद दिन मौजूद हैं, इसमें मैसिव प्लांटेशन की जाएगी। काफ़ी अरसे से ये चल रहा है, हमारा पूरा स्केड्यूल मौजूद है, जिसमें हम रेजिडेंशियल एरियाज़ को भी हमने फोकस करना शुरू किया है। मेन रोड्स पे तो कर ही रहे हैं, रेजिडेंशियल एरियाज़ में भी लगाएंगे, ऑर्चर्ड लगाएंगे। यहाँ पे भी हम एक ऑर्चर्ड लगाएंगे जिसका फ़ायदा जो है लोकल लोगों को होगा, वहाँ से फल ले सकेंगे, साया होगा। तो इस तरह से छोटे छोटे ऑर्चर्ड भी अब हम मुल्तान में इंशाल्लाह ताला लगाने शुरू करेंगे। दरख्तों में मतलब जो फलदार दरख्त हैं, क्या वो भी लगाए जा रहे हैं? ताकि जी, ऑर्चर्ड में फलदार दरख्त ही इंशाल्लाह ताला हम लगाएंगे, और हमारा फोकस रेजिडेंशियल एरियाज़ में जो खाली जगह हैं हमारे पास उस पे होगा, ताकि उससे जो लोकल वहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनको उसका फ़ायदा हो। कल को जब फल आएगा तो वहाँ पे लोकल्स उससे मुफीद जो उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। मैम, एक दफ़ा फिर शहरियों के हवाले से बार बार आपको यही मैसेज देने का कहा जाता है, लेकिन जाहिर बात है बात बार बार रिपीट हो तो जहनों में फ़िक्स हो जाती है। शहरियों को प्लांटेशन के हवाले से, इसकी अहमियत के हवाले से कोई मैसेज आता है? देखिए, ये आपका शहर है, इसमें आपने, आपके बच्चों ने, आपके बुज़ुर्गों ने रहना है, और हम जितना भी काम कर लें प्लांटेशन के हवाले से वो तब तक मुकम्मल या तब तक काफ़ी नहीं होगा जब तक शहरी अपना हिस्सा नहीं डालेंगे। तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने हिस्से का पौधा, अपने हिस्से का दरख्त लगाएं। वो आपके माहौल के लिए, हमारे मज़हब के मुताबिक हमारी ज़िंदगी और आखिरत दोनों के लिए मुफीद है इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। वसीम हामिद सिंधु जो डिप्टी कमिश्नर हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, पिछली दफ़ा आपने कहा था कि एक रूल बना दिया गया है कि जिन दुकानों के आगे ये पौधे लगाए जा रहे हैं उनकी हिफाजत के लिए उनकी जिम्मेदारी उन पर डाल दी गई है कि प्लांटी डालेंगे या वही लोग पौधे। तो इसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं ये बता दूं कि हमने 14 अगस्त से ये इस कैंपेन का बाकायदा आगाज़ किया, और अभी तक हम 1 लाख से ज़्यादा पौधे लगा चुके हैं। और जैसे आपने अभी निशानदेही की है कि हम जहां लगा रहे हैं कमर्शियल एरियाज़ में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ठहराई है, उनसे हम उनके ऊपर चेक भी रखा हुआ है कि वो खुद इसको लुक आफ्टर करेंगे। आपके प्लेटफॉर्म से मैं अपनी शहरियों को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हम लोग खुद भी ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएँ, और जहाँ भी पौधे लगे हुए हैं, हमारे PHA या हमारे असिस्टेंट कमिश्नर्स पौधे लगा रहे हैं या बाकी डिपार्टमेंट्स लगा रहे हैं, तो उसकी हिफाजत कीजिए। अगर हम अपने माहौल को साफ़ रखना चाह रहे हैं तो इसके लिए ट्री प्लांटेशन की बहुत ज़्यादा। जी बिल्कुल, जैसे कि बताया कि वादत कॉलोनी के ग्राउंड में पौधे लगाए जा रहे हैं और शहर भर में पौधे लगाए जा रहे हैं। ज़िले इंतज़ामिया जो है DGPHA आसिफ रऊफ़ की सरपरस्ती में इनकी ही गाइडलाइन पे पौधे लगाए जा रही हैं। इनका काम भी बड़ा फाल नज़र आ रहा है। DGPHA जो हैं आसिफ रऊफ़, ये भी बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं प्लांटेशन के हवाले से, काफ़ी सेंसिटिव हैं, काफ़ी हसास नज़र आ रहे हैं कि शहर भर में जो प्लांटेशन का अमल है वो वक्तन फ़वक्तन होता रहना चाहिए, ताकि शहर जो है उसका जो माहौल है साफ़ सुथरा रह सके। इनसे भी बात करते हैं प्लांटेशन के हवाले से, ये अपने आप को कितना कामयाब समझते हैं और मज़ीद क्या इक़दाम करने जा रहे हैं। जी सर, क्या कहेंगे? जी, थैंक यू वेरी मच। आप ये देख रहे हैं कि बाहर जितने भी रोड्स हैं उनके मीडियन और ग्रीन विजन प्रोग्राम CM साहब के मुताबिक हमने जो है कमिश्नर साहब इससे डेली जो है ना वो मॉनिटर कर रही हैं, और डेली ने हमें न्यू लाइंस और न्यू हॉरिजन दे रही हैं। अब जिस तरह उन्होंने बताया कि अब हमने मेन रोड तो सारे कवर कर लिए, उनके मीडियन भी कवर कर लिए, उनकी लेफ़्ट और राइट पे भी प्लांटेशन हो गई। आप साउथ चौक देख लें, या सैदा वाला बाईपास देखें, आप मती तल रोड देख लें, आप शुजाबाद रोड देखें, हर चीज़ पे आपको जो है ना प्लांटेशन हर तरफ नज़र आ रही होगी इस वक्त। अब हमारे पास 10 से 12 दिन बचे हैं। अब हम कॉलोनियों के अंदर जो है ना मैडम कमिश्नर साहबा के मुताबिक जो है ना हमने पेनिट्रेट किया है। अब ये वादत कॉलोनी है जो बहुत द मोस्ट जो है आप कह लेंगे इग्नोर्ड एक एरिया है। इसमें ये जो प्ले ग्राउंड है ये बड़ा बिहाड़ी इनका रेवाड़ी वालों के लिए ये यहाँ पे बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं। इसमें जो इर्द गिर्द प्लांटेशन जो है तो थी, क्योंकि अंदर तो बच्चे फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं और उसमें तो मुमकिन नहीं थी प्लांटेशन, लेकिन हमने इनकी साइडों पे हमने ये सारे प्लांट्स जो है ना जामन के फ्रूटफुल ट्री, जो कि मैडम कमिश्नर साहबा की इंस्ट्रक्शन थी, हमने जामन के पौधे जो है वो तकरीबन 250 लगा दिए अब, और इसमें से कोई 30 पौधे हमने जो है वो टर्मिनली के लगा दिए। तो इंशाल्लाह आप लोगों से भी अब रिक्वेस्ट है कि आप जगह आइडेंटिफाई करें जहाँ पे हम प्लांट्स लगाएं, और बजट तो आपको पता है शॉर्ट ऑफ रहता ही है इसका PHA का,
ग्रांट इन एड पे ही हमारी सैलरी चलती है, लेकिन मुखैर हज़रात दरख्त पौधे देते रहते हैं। अब भी इसके थ्रू पैगाम है, ये 10 दिन रह गए हमारे पास, जो मैक्सिमम पौधे हमें दें और जहाँ लगवाना चाहें। मेरे पास लेबर फोर्स है, मेरे पास मशीनरी है, मैं हर लम्हा तैयार हूँ, दिन हो या रात हो, इन 10 दिनों में प्लांटेशन करने के लिए। अच्छा सर, माशाल्लाह शहर काफ़ी हरा भरा नज़र आ रहा है और माशाल्लाह से ये आपकी कोशिशों की पीएचई की जो कोशिशें हैं वो नज़र आ रही हैं कि आप लोग वाकई किस तरह से अपनी जिम्मेदारी को सरअंजाम दे रहे हैं। सर, जितने पौधे लगा चुके हैं आप, जितना टारगेट अचीव कर चुके हैं, क्या ख्याल है उसमें से पौधे जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, उसके हवाले से मतलब किस तरह से बात करें? आप ये देखें कि ये जून, जुलाई और अगस्त के महीने में जबकि रोड पे टेम्परेचर जो है वो 65 और 70 से भी अबव हो जाता है, मैंने अपने ओवरहेड ब्रिजेस के ऊपर प्लांटर्स में पौधे जो है ना वो ख़राब नहीं होने दिए। व्हाट टू से अबाउट अदर्स के मैं अगर मथीतल की बात करूं, मेरा पानी रेगुलर जाता है, जियो टैग पे मैं बाकायदा उनकी मॉनिटरिंग करता हूं। आपको हमारे जो ब्राउज़र हैं वो आपको दिन रात को खुसूसन पानी देते हुए नज़र आते होंगे। हमारा कोई प्लांट ऐसा सूखा नहीं है, लेकिन मैंने कुछ मार्केट ताजरान के साथ मथीतल पे और इधर उधर नेगोशिएट किया। उनसे मैंने कहा कि जिस के दुकान के सामने जो पौधा जल जाए या कोई जानवर खा जाए, उसकी लागत 300 रुपया हो या 700 रुपया हो, वो उसका ज़िम्मेदार होगा। तो दे एग्रीड कि हाँ जी, हमारे सामने अगर पौधा हमारी दुकान के सामने वाला ख़राब होगा तो हमने इस तरह से जो है ना ये साउथ चौक और सैदामाला बाईपास के बीच में जो कुछ 4-5 शॉपकीपर से हमने पौधे उनसे लगवाए भी हैं जिनके ख़राब हो गए थे। शहरी एग्री करते नहीं, वहाँ कंप्रोमाइज़ भी करते हैं, वो भी चाहते हैं। एक्चुअली कुछ जगहों पे जानवरों की तो एक्सेस नहीं है, कुछ जगहों पे जो है ये भैंस, बकरी, गाय वगैरह जो है ना ये डैमेज कर देते हैं पौधों को। हमने ये पौधे कोशिश करते हैं कि 7 फीट से अबव के लगाए जाए, लेकिन आज हमें ये मिल नहीं सके कि हम ये जो है ना 3 फीट तक हैं। लेकिन अब हमारी मैक्सिमम ये कोशिश होती है कि हमने जितने भी पौधे लगाए हैं कोई भी 8 फीट 7 फीट से कम ना हो, और इसी तरह हम दोबारा भी सोच रहे हैं और देख रहे हैं। 10 दिन हमारे पास हैं, मेरी खुली ऑफ़र है, आप पौधे दें और जगह बताएं। मेरी लेबर, मेरी मशीनरी, मेरा एक्सकावेटर, मेरा आगर, वो मैं ख़ुद वहाँ पे रात को 12 बजे भी मौजूद होगा तो मैं मौजूद होऊंगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, जैसा कि आपको बताया वादत कॉलोनी के एक ग्राउंड में प्लांटेशन का अमल जारी है। यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर जो हैं वसीम अहमद सिंधु, कमिश्नर मरियम खान और डीजी पीएचई आसिफ रऊफ भी मौजूद थे। डीजी पीएचई जो आसिफ रऊफ हैं काफ़ी फाल नज़र आ रहे हैं, प्लांटेशन के हवाले से काफ़ी सेंसिटिव इंसाज नज़र आ रहे हैं, अपनी ज़िम्मेदारी को बड़े अच्छे तरीके से पूरा कर रहे हैं। इनसे हमने बात की, इनका कहना यही है कि जो शहर भर में प्लांटेशन का अमल है उसके लिए अब जगह तमाम होती नज़र आ रही हैं। अब इनका जो अगला इकदाम है वो यही है कि रेजिडेंशियल एरियाज़ में, कॉलोनियों में प्लांटेशन की जा सके। डीजी पीएचई और वसीम हामिद सिंधु जो डिप्टी कमिश्नर, उन्होंने ये भी बात की कि जिस तरीके से हमने एक रूल बनाया था, एक कानून बनाया था कि जिस दुकानदार के आगे हमने प्लांटेशन की है और जो जिस दुकान के आगे जो दरख्त है अगर डिस्ट्रॉय आ जाता है, चोरी हो जाता है या किसी की वजह से डैमेज हो जाता है, तो उसका जो नुकसान है वो दुकानदार भरेंगे। जिस पर ये दुकानदार एग्रीड भी है, उन्होंने कंप्रोमाइज़ भी किया, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि उनका शहर खूबसूरत और माहौल साफ नज़र आए। इस हवाले से शहरी भरपूर ताउन करते नज़र आ रहे हैं। जी।